नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि पिछली बार मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में जानकारी दूंगा। आज का जो विषय है वो जुपिटर बृहस्पति के ऊपर है कि बृहस्पति सौर मंडल में या नवग्रहों में किस स्थान पर आते हैं, बृहस्पति की प्रवृत्ति क्या है, बृहस्पति हमारे जीवन के अंदर क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों डालते हैं। काल पुरुष की कुंडली को ही स्टैंडर्ड माना गया है। बृहस्पति नवम और द्वादश भाव के मालिक हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको, भाग्य के मालिक हैं। बृहस्पति को जीव कारक बोला गया है, प्राण वायु, कि जिसके अंदर सांस चल रही है वो जीवित है, सांस रुक गई तो मृत है। तो मृत और जीवित व्यक्ति में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि उसके अंदर प्राण वायु का संचार हो रहा है। प्राण वायु चल रहे हैं, आप जीवित हैं, इसका मतलब बृहस्पति अंदर है, आपके विद्यमान है आपके अंदर। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। नीच के और उच्च के का फलित अलग है कि बृहस्पति उच्च का है जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बृहस्पति नीच का है जरूरी नहीं है कि वो आपको बुरे रिजल्ट देगा। उनकी प्लेसमेंट कहां है, उसको काम क्या मिला है, उनका पोर्टफोलियो क्या है। वक्री हैं, अस्त हैं, अस्त होने के लिए पीछे भी एक कहानी है। वक्री बृहस्पति है, उसके रिजल्ट अलग है। सौम्य ग्रह है, 9 के 9 ग्रह के अंदर सबसे सौम्य और सबसे अच्छा फल देने की कोशिश करने वाले बृहस्पति हैं। मैं आपको कुंडली का भी अध्ययन करके दिखाऊंगा अभी कि बृहस्पति अच्छा सॉफ्ट होने के बाद भी वो बुरा कर रहा है, तो बुरा भी ऐसा कर रहा है कि आपकी समाज में जो मान प्रतिष्ठा बृहस्पति थोड़ी सी कम करता है, कोई और ग्रह हो वो बुरा हाल कर देता है। बृहस्पति लगभग 1.25 साल से 1.5 साल एक घर में रहते हैं। वर्तमान में नीच मीन राशि में चल रहे हैं, अभी इसी महीने ये अपनी राशि बदल लेंगे। केंद्र के अंदर बृहस्पति का कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया, विद्वान लोग ये कहते हैं, हमने भी पढ़ा है कि केंद्र में बृहस्पति अगर है, लगन में बृहस्पति है, चौथे में है, 7वें में है, 10वें में है, तो यह बृहस्पति आपकी कुंडली के 100 अवगुणों को खत्म कर देता है। सत्य है ऐसा। लेकिन हर ग्रह, इस इफेक्ट और साइड इफेक्ट जो मैं आपको बोल रहा हूं, हर ग्रह 2 घरों को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति भाग्य को और मोक्ष को दोनों को कर रहा है। 12वां भाव आइसोलेशन है। 9th हाउस हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारी पत्नी के भाई बहन हैं। 4, 8, 12 को बहुत गलत मानते हैं कि 4, 8, 12 में जो ग्रह होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। 3, 6, 11 त्रिक स्थान, 4, 8, 12 त्रिशराय हो गए। त्रिक स्थान का भी यूज है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। बृहस्पति वहां बैठ जाए, आप ये समझिए कि जैसे बृहस्पति को एक सन्यासी को आपने एक ऐसे हार्ड वर्क पे लगा दिया, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लगन में बैठा बृहस्पति, अगर लगन में बैठा बृहस्पति है, बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं, परेशानियां भी देगा। चौथे घर में बृहस्पति उच्च का होता है, हाउस वाइज, ऐसा बच्चा अपनी मां से बड़ा अटैच होता है। एक अवगुण उसके अंदर और होता है, वो अपनी मां के साथ अटैच तो होता है, लेकिन अपनी मां को, उसकी मां की भी आयु दीर्घायु होगी, क्योंकि जुपिटर वहां बैठे हैं, मासिस के घर में बैठे हैं बृहस्पति, आयु बढ़ाएगा लेकिन बीमारी भी देगा। बच्चा अपनी मां के साथ अटैच रहेगा लेकिन मां से काम कराता रहेगा।
सातवें घर में बृहस्पति को शुभ नहीं माना गया, कारण उसका यही है कि वैवाहिक जीवन में शुक्र के घर में बृहस्पति का बैठना शुभ नहीं है। तो उनको भी ये कहा गया है कि सातवें घर में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना गया। अब आपकी कुंडली में किसकी दृष्टि पड़ रही है, किस नक्षत्र में बैठा है, इसकी भी विवेचना होनी चाहिए। किस लगन के आप हैं, लगन का भी प्रभाव आप पे पड़ता है। 10वें घर में बृहस्पति वो भी हाउस वाइज नीच के हो जाते हैं। राशि कौन सी है, फिर किस नक्षत्र में बैठ गए, किस करण में बैठे हैं, वो सारा अध्ययन किया जाता है। लेकिन सिर्फ बृहस्पति को आप ये कहें कि बृहस्पति शुभ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कुंडली में क्या दी गई है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हर लगन में अलग अलग। ये कुंडली जातक की है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1982, दिन के सुबह 10:30 बजे अंबाला का जन्म है। इनकी कुंडली के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूं कि बृहस्पति जैसा ग्रह जो जीव कारक है, जो 9 ग्रह में सबसे शुभ है, जो भाग्य का और मोक्ष का मालिक है, वो भी कैसे कुंडली के अंदर बुरे फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। पर वो बुरे फल भी बहुत हल्के तरीके से आपको देगा। कन्या लगन की कुंडली है, शनि मंगल लगन में बैठे, दूसरे घर में बृहस्पति बैठे, चौथे घर में केतु बैठे, वीनस राहु और मरकरी, शुक्र बुध और राहु कर्म स्थान में बैठे हैं, सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा उच्च के होके भाग्य स्थान में। काल पुरुष की कुंडली को आपको स्टैंडर्ड बनकर रखना है, क्योंकि वो इससे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी वही है। मंगल काल पुरुष के हिसाब से स्वग्रही, शनि काल पुरुष के हिसाब से शनि नीच का एक चीज, जुपिटर सेकंड हाउस में, वीनस मरकरी और राहु 10th हाउस में, सूर्य यहां गया। अब कन्या लगन की कुंडली जो होती है, ये काल पुरुष के हिसाब से 6 नंबर लगन में आ गया। रोग रिपुण ऋण, ये जीवन का एक स्टैंडर्ड होता है। 8 नंबर जहां होगा वो आपकी इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम होगी। ये इनकी इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये आपका क्रेज है, ये आपकी स्किल है, ये आपकी शॉर्ट जर्नी है, ये आपके छोटे भाई बहन है। इन लोगों के साथ जीवन की में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। मंगल शनि नीच का, शनि नीच का मंगल स्वग्रही, काल पुरुष के हिसाब से 10th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया, ठीक नहीं है। इस कुंडली के अंदर बाधक सप्तमेश है, सप्तमेश अपने से अष्टम में। मैं आपको एक बहुत मोटी सी चीज बता देता हूं, जिन लोगों के भी बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। तुला लगन है, सेकंड हाउस में बृहस्पति, चाहे धनु लगन हो, चाहे कन्या लगन हो, बाकी कई और लगन भी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाधकेश अपने से अष्टम में। लगन इनका 3 डिग्री 31 मिनट का है, जुपिटर 7 डिग्री 23 मिनट का था जब इनका जन्म हुआ, वीनस 2 डिग्री 14 मिनट का था। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊंगा, राहु की महादशा जब इनकी चल रही थी 2017 से पहले, एक शादी हुई, बृहस्पति अष्टम में बैठा है, 6 महीने में तलाक हो गया। शख्स मत, राहु की दशा चल रही थी, राहु 10th लॉर्ड है, यहां राहु बहुत अच्छा है, यहां राहु बहुत अच्छा काम करता है, शुक्र के साथ है, वीनस के साथ है, शुक्र वीनस, बुध अस्त है। अस्त ग्रह एक तो उसको स्ट्रेंथ नहीं है, दिशा बल नहीं है, क्योंकि लगन में इसको
दिशा बल मिलता है, या अपना कहीं मेन तो उसका यहीं पर है कि अगर मरकरी लगन में हो तो उसे दिशा बल, बृहस्पति को भी यही दिशा बल मिलता है। राहु बेस्ट है। राहु का समय इनका ठीक निकला 2017 तक। जो भी परेशानियां थी राहु ने सॉल्व की। राहु वीनस, मरकरी राहु, ऊट पटांग तरीके से या मेंटली शार्पनेस की वजह से इन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया। फरवरी 2017 में इनको बृहस्पति की महादशा लगी। आप समझना जरा, सप्तमेश अपने से अष्टम में, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रखा। 17 के बाद अक्टूबर 2017 में इनका बृहस्पति यहीं पर गोचर कर रहा था और 7 डिग्री 23 मिनट का था। इनके साथ स्कैंडल हुआ। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं बिल क्लिंटन, उनकी कुंडली भी 6 नंबर की है। उनका भी बृहस्पति यहीं बैठा है और बृहस्पति की महादशा में ही उनको स्कैंडल हुआ था। इनको किसी और तरीके का था। ये बृहस्पति जैसे ही 7 डिग्री 23 मिनट का गोचर में हुआ, इवेंट हो गया। उसी दिन इन पर एक झूठा सच्चा, ये तो वो खुद जानते हैं, आक्षेप लगा और काफी समय से ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बृहस्पति भी खराब फल दे सकता है। सेकंड हाउस में बृहस्पति अगर होता है तो मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम होती है। मेल चाइल्ड नहीं होता क्योंकि बृहस्पति शुक्र के घर में बैठा है ना। तो शुक्र के घर में तो शुक्राचार्य तो अपने आप में गुरु है। गुरु के एक घर में दूसरा गुरु बैठ गया। शुक्राचार्य की खासियत यह है कि उनके पास संजीवनी थी, तो वैवाहिक जीवन को नीरस कर देता है बृहस्पति सेकंड हाउस में। पत्नी का अष्टम की पत्नी के लिए ये ससुराल है। ये पत्नी का 8वां भाव, ये ससुराल है। तो पत्नी ससुराल में नहीं रहेगी। जब पत्नी ससुराल में रहेगी तो फिर वैवाहिक जीवन कैसे ठीक रहेगा भाई। 2024 में जनवरी में इनकी जुपिटर में मरकरी की दशा खत्म हो रही है, तो शायद दिसंबर के बाद इनको रिलीफ मिल जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जुपिटर पर, इसमें जुपिटर का जो मैंने आपसे बोला कि जुपिटर बुरा करना चाहता था, लेकिन स्कैंडल होने के बाद भी ये बात ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। हुआ कुछ नहीं, स्कैंडल हुआ, कोर्ट केस चला, किसी को नहीं पता लगा। तो बृहस्पति बुरा करते करते भी आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है, आपकी समाज में जो रेपुटेशन मेंटेन की है आपने, उसमें थोड़ा ही फर्क डालते हैं। अगर यहां एक डाइवोर्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी शादी होगी तुरंत। लेकिन बृहस्पति सिर्फ बुरा करेगा भी तो इतना बुरा नहीं करेगा कि जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा तार तार हो जाए। ये बृहस्पति की प्रवृत्ति है। वो बुरा करने के बाद भी अगर उसको वो मार्केश भी हो गया, सप्तमेश मार्केश भी है, तो मार्केश भी वो आपको डुबोएगा भी ना, तो सॉरी बोलता रहेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि जुपिटर है, प्रवृत्ति है, सॉफ्ट है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस कुंडली की सबसे बड़ी खासियत इसमें क्या है, राहु बहुत अच्छा है, मंगल अपने घर में बैठा, शनि नीच का। हार्ड अगर मेहनत करेंगे, इनका एक ही है, लेकिन शनि काल पुरुष के हिसाब से काम नहीं करने देगा, मेहनत नहीं करने देता आदमी को। बृहस्पति की मैं आपको एक और खासियत बताता हूं। बृहस्पति कहते हैं केंद्र में बैठा हो तो कुंडली के 100 अवगुण खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा है, लगन में बैठा है, आपकी रेपुटेशन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य आपका साथ देगा।
बिल्कुल देगा। विषम परिस्थितियों में भी आप उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन बृहस्पति अगर यहां पर बैठा है लगन के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी की। मेरी सुनो जो मैं कह रहा हूं। और आफ्टर 40 ये बृहस्पति एसिडिक प्रॉब्लम, पेट से संबंधित परेशानियां ये आपको देगा। हर ग्रह के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों हैं। आप पे जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी प्रवृत्ति, ग्रह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। जुपिटर, मैंने आपको बताया ना कि इनके साथ अगर यही स्थिति, यहां मंगल होता, यहां राहु होता, बुरा हाल कर देता। लेकिन यह है कि चुपके से आप आए, चुपके से आप चले गए, किसी को पता ही कुछ नहीं लगा। तो बृहस्पति ने मान सम्मान कम तो किया, खत्म नहीं किया। ये जुपिटर की प्रवृत्ति है। जुपिटर की एक सबसे अच्छी चीज यह है कि वो कम बोलते हैं। जिनका बृहस्पति अच्छा होगा वो कम बोलेंगे। जिनका बृहस्पति अच्छा है उनको परेशानियों में एडवाइजर मिलेगी। आपके पास एडवाइजर नहीं है, समझ लीजिए बृहस्पति खराब है। आपके बच्चे का आपकी बातें नहीं सुनते हैं, बृहस्पति कान का भी कारक है, तो सुनता तो आदमी कान से ही है ना। इट्स मीन आपके बच्चों का बृहस्पति अच्छा नहीं है, उनके कान ठीक नहीं है, वो सुनते ही नहीं। सुनना तो कान से ही है ना। वक्री बृहस्पति, चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट्स, मैं कोशिश करूंगा। अब वो कोशिश कितनी सफल होगी या असफल होगी ये कुंडली का पूर्ण अध्ययन करके बताया जा सकता है। खाली बृहस्पति को आप कहें कि साहब एक ही ग्रह आपके पूरे उसको चला रहा है, ये संभव नहीं। बाकी 8 ग्रह और भी हैं, उनका भी काम है। बृहस्पति शनि के साथ बैठता है, शुक्र के साथ बैठता है, चंद्रमा के साथ बैठता है। अलग अलग तरह के योग हैं, लेकिन वो योग फलित कब होंगे? हमारे गुरु थे, उन्होंने एक सवाल किए थे, हमने उनसे पूछा था कि गोचर क्या होता है। उन्होंने ये कहा था कि एक ऊंट जा रहा था, वजन लदा हुआ था उसकी पीठ के ऊपर, कि ऊंट की पीठ पर एक तिनका रखा और ऊंट की कमर टूट गई। ये गोचर है कि बस वो एक इफेक्ट रखा, एक तिनका वजन बढ़ा और आप बैठ गए। वो हर एक ग्रह के साथ होगा गोचर के अंदर। गोचर बहुत इफेक्टिव है, लेकिन गोचर इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, लगाया कैसे जाता है? किसकी शादी होगी नहीं, पुत्र का, संतान का कारक है बृहस्पति, यश का कारक है बृहस्पति, भाग्य का कारक है, मोक्ष का कारक है, आइसोलेशन का कारक है। सही और गलत के निर्णय लेने की प्रवृत्ति सिर्फ बृहस्पति दे सकता है। प्राणवायु है। आपने कभी देखा होगा कि पीपल का पेड़ कोई नहीं काटता, किसी को कह दो आप झिझकेगा। इसकी वजह क्या है? हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उसको एक बाउंड कर दिया कि 24 घंटे ये पेड़ ऑक्सीजन देता है, ये प्रमाणित हो चुका है, तो इसको काटना नहीं है। उसको थोड़ा सा उसमें डर बैठा दिया, नहीं पीपल का पेड़ नहीं काटना। तर्क वितर्क कुतर्क कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन ये एक सच्चाई है। प्रकृति, सांस के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं भाई? कौन सा ऐसा माध्यम है, आपके सारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, प्राणवायु निकली, अमृत हो गए। क्या अमृत हुआ आपका? लीवर, किडनी, सारे अंग वही काम कर रहे हैं। ब्लड भी अभी 5 मिनट पहले तक पूरा फ्लो कर रहा था, बस प्राणवायु निकली और आप अंत हो गया। तीसरे घर से और 8वें घर से इसी में घूम रहा है। 12वें घर तक तो बहुत कम लोग जा पाते हैं। मोक्ष तो बहुत कम लोगों को मिलता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता कि 3-8 के चक्कर में हम घूमते रहे, इन्फिनिटी, अनंत। जुपिटर को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने धर्म का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, प्राणायाम करो। अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका जुपिटर, आपको लगता है कि कोई एडवाइजर आपके पास नहीं है, सामने वालों की बात सुनो, बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनो, आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। अध्ययन करें, जो आपको अच्छा लगे, कोई एक बुक, कोई एक लिटरेचर आप पढ़ें, और वो जैसे जैसे आपके अंदर आप उसे इनहेल करेंगे,
स्मरण शक्ति से याद करके आपका जुपिटर अपग्रेड होता जाएगा। पुखराज इनका स्टोन है। आपके पास पुखराज नहीं स्थिति है आपकी, आप सुनहला पहन सकते हैं। आप सुनहला भी नहीं पहन सकते तो आप केले की जड़ शुद्ध करके थोड़ा सा पूजा पाठ करके आप उसको धारण कर सकते हैं। प्रकृति ने सब कुछ यही दिया है। जुपिटर की न जाने कितनी चीज ऐसी हैं कि आप उनको यूज करना शुरू कर दें, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। आप पंडित के पास ब्राह्मण जो होते हैं उनका सम्मान शुरू कर दें, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं जाता, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा प्रयास, हम एक बृहस्पति को हम अच्छा कर सकते हैं, सभी को अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए बृहस्पति के उपाय करें, बृहस्पति का सम्मान करें। कुछ और कुंडलियां भी मैं आपके सामने अध्ययन करूंगा हर ग्रह के बारे में। तो ये एक छोटी सी जानकारी मेरे पास थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों की भी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप लोग भी कुछ मुझसे कमेंट करना चाहते हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अगली बार एक नए ग्रह के साथ, एक नई जन्मपत्री के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।